नमस्कार, मैं हूँ पारिजात और आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान। हमारे साथ है ग्वालियर की निधि तिवारी। हम निधि से बात करेंगे। अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगी, पति या पत्नी? Hello, my name is निधि तिवारी. आई एम फ्रॉम ग्वालियर. जैसा कि मुझसे पूछा गया क्वेश्चन में जिया जी हैं और इन्होंने मुझसे पूछा है कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं हमेशा और हर जन्म में पत्नी ही बनना चाहूँगी और मैं हमेशा एक नारी के रूप में ही जन्म लेना चाहती हूँ, क्योंकि नारी में जो शक्ति है वो किसी भी जन्म में किसी भी रूप में नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा नारी जन्म में ही लेना चाहूँगी. बहुत सुंदर जवाब है। नारी सृष्टि का आरंभ है, नारी ने सृष्टि को जन्म दिया है, उसके लिए उसे अभिमानिनी होना चाहिए। तो हमारी अभिमानिनी है निधि तिवारी। निधि जी, ये बताइए, एक पति में अच्छे गुण कौन से हो सकते हैं, यानी कि एक अच्छा पति कौन सा होता है? एक अच्छे पति में गुण तो मैं बहुत ज़्यादा गुण नहीं एक्सपेक्ट करती, बट इतना सिर्फ 2 गुण बहुत ज़रूरी है होना एक आदमी में, कि वो अपने आप को एक इस तरीके से मनाए कि उसको देख के लोग उससे कुछ प्रेरणा लें, ना कि वो एक ऐसा मानव बने कि लोग उससे दूर होना पसंद करें. तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने परिवार को समझे, अपनी माँ को माँ का सम्मान दे, अपनी बेटी को बेटी का सम्मान दे और अपनी पत्नी को पत्नी का सम्मान दे, और बाकी जो हमारी नारी हैं उनको वो एक सम्मान के रूप में देखें, ना कि किसी हीन भावना से देखें. बहुत सुंदर बात कही है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी प्रेम का संबंध सम्मान के बिना अधूरा है। हमारे सारे रिश्ते प्रेम के संबंध से जुड़े हैं, जिसमें सम्मान निश्चित रूप से एक स्थायी भाव है। एक अंतिम से प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। निधि, आप और आपके पति गौरव तिवारी जी, आप लोग अपनी 50वीं सालगिरह मनाने के लिए क्या संदेश देंगे कि हर व्यक्ति अपनी 50 साल प्रेम पूर्वक जीवन के बहुत सुंदर दाम्पत्यपूर्ण के बना सके? उस दिशा में कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर पति पत्नी ये एक भगवान का बनाया हुआ एक संबंध है, जो कि हमें भी नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना. चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अपन को ये चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि भविष्य में होगा क्या. चाहे आप प्यार करते हो एक दूसरे से या नहीं करते हो, बस इतना है कि ये एक समझौता होता है जिसमें एक दूसरे को सम्मानपूर्वक एक दूसरे के साथ जीवन भर चलना चाहिए, ना कि हर परिस्थिति में आदमी भी हो और औरत भी, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए. पति पत्नी को एक दूसरे की बातों का सम्मान रखना चाहिए और हमेशा उनको यही प्रेरणा देना चाहिए कि हमें हमेशा साथ रहना है, साथ चलना है. जैसे कि हम 7 वचनों में वचन लेते हैं, वो वचन सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वो वचन लिए और उसके बाद भूल गए. वो वचन हमें जीवन भर साथ रखना चाहिए. अपने हर कदम में पति का साथ देना चाहिए और पति को भी पत्नी का, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हमारे पास आज कुछ है या नहीं, या कल होगा या नहीं, लेकिन हमें अपने आप को यही रखना है कि एक दूसरे के साथ रहना है. इसी से हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी. बहुत अच्छी बात कही निधि ने। 7 फेरों के बाद 7 जन्म का साथ। बस जाते जाते एक सवाल करूँगा ताकि वो थोड़ी इरिटेट हो जाए। हम उनको इरिटेट करना चाहते हैं कि आपको ऐसी कौन सी बात अपने पति की इरिटेट करती है जो आप चाहेंगे किसी दुनिया के पति में ना हो? कौन कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं? ज़रूरी नहीं कि गौरव तिवारी जी में हो, लेकिन आप बताइए क्या ऐसी बात हो सकती है जो इरिटेट करती है आपको? इरिटेट तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं करती, बट हाँ थोड़ा बहुत है कि जो कभी कभी परेशान हो जाती हूँ मैं और मेरे पति कभी भी ऐसा कोई काम तो नहीं करते जिससे मैं इरिटेट हूँ. बट ये है कि हर काम अपने काम से परेशान होकर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो हर इंसान होता है. बस ये है कि मैं उनको कभी कभी समय नहीं दे पाती घर को देखते हुए, या फिर मैं उनकी कई चीज़ों को अमल नहीं कर पाती जो वो चाहते हैं.
तो बस इसी को लेके हम दोनों में थोड़ा सा बहस होती है। अदरवाइज़ हम लोग बहुत एक सुख शांतिपूर्वक अपना जीवन जीते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आपने देखा कितनी पारदर्शी है निधि तिवारी। जब मैंने कहा कि पतिदेव कैसे इरिटेट करते हैं, वो उन्होंने नहीं कहा, यानी कि उन्हें कितनी अच्छी बात की, उन्होंने कहा इरिटेट नहीं, ये इन्होंने बता दिया इनकी वजह से वो इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बातों में अमल नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, यही तो है बहुत सहज व्यवहार। हमें साथ चलना है, नकली बन के नहीं चलना है। हम जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार किया है, तो हम धन्यवाद देंगे निधि को। निधि, आपने समय दिया, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। मजा आया ये